हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग, चांद रात वाला व्लॉग बेसिकली। तो सबसे पहले उठ के मैंने चांद रात के लिए अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री किए, फिर मैंने अपने किए, फिर मैंने अपनी बेटी के किए। लेकिन मैं इसमें एक ही शॉट दिखाऊंगी कि मैंने अपने शौहर के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ क्योंकि चांद रात है और माशाल्लाह किस तरह रोज़े गुजरे इस व्लॉग में भी मैं यही कह रही हूँ। पता ही नहीं चला, और बाकी में पता ही नहीं चला कब गुजर गए, कब आए, पता ही नहीं चला। और किस तरह ये जल्दी जल्दी गुजरे। खैर बस अल्लाह कबूल करे हमारी टूटी फूटी इबादत है। फिर उसके बाद मैं इसको बाहर लेकर गई, मैंने कहा चलो इसको मैं झूला वगैरह चला देती हूँ। सुबह से ये कह रही थी मुझे, तो मैंने कहा चलो वाई नॉट, मैं इसको झूला चला देती हूँ। फिर उसके बाद मैं नीचे लेकर गई, मैंने इसको झूले झूले दिए। फिर इसके बाद इसकी शरारतें बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी और मौसम अच्छा था, धूप थी लेकिन हवाएं बहुत थी, तो इसलिए मैं इसको ले गई थी। वरना मैं इसको कभी भी दोपहर में नहीं लेकर जाती, मैं इसको सुबह ही लेकर जाती हूँ। और ये कोई हो रहे थे मैक्सिमम 11:30 या 12 बज रहे थे। फिर मैंने घर आके जल्दी से अपना सन ब्लॉक लगाया। जाने से पहले मैंने नहीं लगाया था, मुझे आने के बाद ख्याल आया। खैर उसके बाद मैंने आके सन ब्लॉक लगाया, अपना मॉइस्चराइज़र लगाया। मैं कहा चलो स्किन केयर भाई मस्ट है, अब इतना तो करनी चाहिए, तो इसलिए हम इतना तो करते ही हैं। खैर उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया अच्छे से, मैंने इसको अपने स्किन पे पेनिट्रेट कर लिया अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद मैंने अपने हाथों पे भी लगाया। हाथों पे मैं लाजमी लगाती हूँ क्योंकि कुकिंग वगैरह करती हूँ, तो ऑब्वियसली हाथों का भी ख्याल रखना चाहिए। फिर उसके बाद भाई ये जेली टिंट है और मैं यही लगाती हूँ, और यही मैं मेरा समझे यही एक छोटा सा मेकअप होता है जो मैं बाहर यही करके जाती हूँ। क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप बिल्कुल भी नहीं पसंद, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता इतना। बस मेरा ये कि हाँ बस ब्लश हो जाए, मॉइस्चराइज़र हो जाए एंड दैट्स इट, इतना ही मेरे लिए काफ़ी होता है। कहीं अगर कुछ ओकेशन वगैरह हो गया तो हाँ उसमें बंदा ऑब्वियसली करता है, अब लड़की इतना तो बनता है मेरा हक। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि क्या कहते हैं ज़ोहर का टाइम हो गया था। मैंने कहा चलो अब वज़ू वगैरह करते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ ली थी, फिर मैं दुआ कर रही थी। और मैंने नोट किया है कि क्योंकि मैं यहाँ मस्जिद में भी गई थी एक दफ़ा पढ़ने, मैंने नोट किया कि औरतें ऐसी जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ रही होती हैं। तो मैं ये बोलूँगी नमाज़ को ज़रा ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा करें, क्योंकि हम अल्लाह से मुलाकात करते हैं नमाज़ के टाइम, तो हमें आहिस्ता ही पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद मैं किचन में आई, मैंने कीमा निकाला थोड़ा सा, क्योंकि मुझे कीमे वाली स्पैगेटी बनानी थी। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं जाऊँगी सामान वगैरह लेने, चलो जब तक मैं इसको भिगो देती हूँ, जब तक मैं आऊँगी ये अच्छे से थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुआ हुआ था, ये अपनी थोड़ी रूम टेम्परेचर की शेप में आ जाएगा। तो इसके बाद फिर हम लोग गए, सामान वगैरह लेना था, मुझे मेहंदी वगैरह लेनी थी क्योंकि ऑब्वियसली चांद रात है, मेहंदी के बगैर तो चांद रात मुकम्मल ही नहीं है। खैर मैंने जाके पॉलर्स वगैरह में भी पता किया था, लेकिन भाई बहुत रश था हद से ज़्यादा, मतलब असर सी बैठी हुई थी, मुझे लग रहा था उनको अफ्तारियाँ तो बनानी ही नहीं है। बस मैंने कहा चलो अफ्तारी के बाद देखूँगी, अगर रश नहीं हुआ तो वो लगवा लेंगे, नहीं तो वरना फिर मैं घर पे खुद ही लगा लूँगी। और फिर उसके बाद फिर मैं सामान वगैरह के लिए जगह पे पहुंच गई थी जहाँ से मैंने अपना सामान लिया था। और लिटरली गाइस इतना रश था, इतना रश था, क्योंकि चांद रात थी। और रमज़ान से पहले भी जब हम लोग गए थे तब भी इतना ही रश था, और अब भी इतना ही रश है। तो यहाँ फिर मैंने कहा चलो यार मेरे भी एक शॉट ले लो। फिर हम लोग अंदर मार्केट से गए थे, अब मुझे मेरी बेटी के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, वो मैंने ली। उसके बाद यहाँ मैं दिखा रही थी इतने अच्छे फर्नीचर वगैरह थे, बहुत ज़बरदस्त थे, यूनिक से ना, जो न्यू डिज़ाइन आजकल चल रहे हैं। फिर हमने थोड़ा सा सामान लिया, फिर मैं दोबारा घर आई, फिर मैंने अपना अफ्तारी के लिए चीज़ें बनाना शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने भाई क्या कहते हैं चूल्हा जलाया, और बहुत अच्छा था, मैं शॉट लेने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो हो नहीं पाया, बट चलो जितना हुआ खैर है। खैर उसके बाद यहाँ मैंने ऑलिव ऑयल डाला। तो मैं थोड़ा सा कीमा ले रही हूँ क्योंकि 2 लोगों के लिए स्पैगेटी बना रही हूँ, तो आप लोगों को जितनी क्वांटिटी अपने हिसाब से देख लेगा भाई। तो उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ जब तक मैं आई थी कीमा हो चुका था, या मैंने कीमे को अच्छे से वॉश कर लिया, जब इसकी शेप ऐसी है कि मैंने इसका पानी वानी सब निकाल लिया था इसको, क्योंकि मैंने भिगोया हुआ था। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मैंने ब्राउन कर लेना, जब तक अच्छे से ब्राउन करनी है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए। खैर अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से वैसे भी स्मेल ख़त्म हो जाती है, लेकिन पहले मेरा ये है कि अच्छे से इसको ब्राउन कर लो, भुनाई कर लो इसकी अच्छे से। उसके बाद थोड़ी तसल्ली हो जाती है, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दो ताकि फिर क्या कहते हैं और अच्छे से कुक हो जाए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ अपने चूल्हे की आंच तेज़ कर दी थी, मतलब हाई मीडियम कर दिया था, उसकी फ्लेम को हाई मीडियम फ्लेम पे कर दिया था, मतलब दरमियानी फ्लेम थी, ना ज़्यादा हाई थी ना ज़्यादा मीडियम थी, नॉर्मल आप रखिएगा। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून
अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अब इसको मैं इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। इससे होता है टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मस्त है भाई। अगर ये मैं नहीं डालूँ चिकन या कीमे या गोश्त में तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। वो बात अलग है किसी ने बनाया और ना डाला तो मुझे पता ना हो तो फिर वो बात अलग है कि बंदा खा ले। खैर उसके बाद यहाँ मैं अच्छे से भुनाई कर रही थी। इतने ही मैं इसको प्रेस इसलिए कर रही थी क्योंकि इसमें थोड़ी सी बर्फ़ थी, क्योंकि जब मैं आई थी तो मुझे मुश्किल से आधा घंटे ही हुआ था। तो इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर स्पैगेटी मसाला डाला। खैर वो किसी भी स्पैगेटी के पैकेट में मिल जाएगा, नहीं है तो कोई सा भी आप लोग ले लें। खैर मैंने तो ये वाला लिया है, शायद पता नहीं कौन सी स्पैगेटी है, खैर मैं देख के बता दूँगी नाम अब। खैर उसके बाद जब मैंने ये मसाला डाला तो उफ़ जो इस खुशबू आई है ना, बस फिर तो रहा ही नहीं गया। फिर मैंने इसकी अच्छे से बुनाई की जब तक ये पूरा कुक नहीं हो गया। फिर मैंने स्पैगेटी सॉस लिया। इसको ये खोलने का मैं तरीका बता रही हूँ कि लोग इसको नीचे से प्रेस करते हैं, मैं इसको ऊपर से मारती हूँ, ठीक ठाक मारती हूँ कि जब तक इसकी आवाज़ ना आ जाए टक की, फिर मैं समझ जाती हूँ खुल गया। फिर उसके बाद मैंने स्पैगेटी सॉस डाल दी। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया क्योंकि ऑब्वियसली बहुत गाढ़ी होती है, पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा किया करें, जितना मतलब आप लोग ना ज़्यादा थिन करें ना ज़्यादा थिक करें, इतनी करें कि स्पैगेटी में अच्छी लगे। खैर उसके बाद फिर मैंने इसको कुक होने के लिए रख दिया था 10 to 12 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो आज अब पकोड़े बनाते हैं। तो मैंने पकोड़ों के लिए मैंने पालक वैसे ही निकाल ली थी। मैंने कहा चलो प्याज काटते हैं। यहाँ मैं प्याज काट रही थी और यहाँ मैं इस तरह पहले मोटी मोटी काट लेती हूँ क्योंकि पकोड़ों के लिए तो ऑब्वियसली लंबी और थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है बजाय इसके पतली पतली। मुझे ऐसे पसंद है, मेरे शौहर को ऐसे पसंद है, तो इसलिए बाकी आप लोगों को जैसे पसंद है। मैंने बहुत घरों में देखा है बिल्कुल पतली पतली भी काटी जाती है, लेकिन मुझे इस तरह पसंद होती है। खैर उसके बाद यहाँ मैंने प्याज को काट लिया अच्छे से। मैं मून शेप में काटती हूँ, तकरीबन सभी मून शेप में काटते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग ना चॉप कर लेते हैं। खैर उसके बाद यहाँ मैं मसाले ऐड कर रही हूँ पकौड़ों के लिए। नमक डाल दिया और मुझे ऐसा लगा था नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया, जज्बात में आके मैंने ज़्यादा डाल दिया। अभी तक मैंने खाया नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने थोड़ा नमक को कम किया, मतलब उस पालक के पत्ते को मैंने हटा दिया जिसमें ज़्यादा नमक गिर गया। खैर उसके बाद मैंने लाल मिर्ची डाली। लाल मिर्ची डालने के बाद फिर यहाँ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला, थोड़ा सा ही डालेगा, पकोड़ा मिक्स भी डाल सकते हैं। फिर क्योंकि मैं आज गई थी मैं पकोड़ा मिक्स लेना भूल गई और मैं लेती भी नहीं, क्योंकि रमज़ान तो वैसे भी जा रहे, रोज़ रोज़ तो हम लोग पकोड़े खाते नहीं, मैं तो वैसे भी नहीं खाती रमज़ानों में। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि मेरा बेसन ख़त्म हो गया था। मैंने कहा चलो उसमें रखा हुआ था, फिर मैंने डाल दिया डब्बे में। फिर मैंने कहा चलो अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मैं इस तरह बनाती हूँ, पहले लोग क्या करते हैं पेस्ट बना लेते हैं, मैं इसको ऊपर से ही डाल देती हूँ कि मुझे बेसन का ज़्यादा पेस्ट पसंद नहीं है। फिर मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही थी। आपने जब तक मिक्स करना है जब तक इसमें कोई लम्स ना रहें और ये अच्छे से मिक्स हो जाए, मसाले भी मिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कि कई मसालों में नमक अलग हो, तो पहले मसाले मिक्स कर लिया करें, उसके बाद फिर अच्छे से इसको मिक्स किया करें ताकि कोई लम्स ना रह जाए। फिर यहाँ मेरा अच्छे से पकोड़ों का पेस्ट बन के भी तैयार हो गया और मैं दिखा भी रही हूँ, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन हो, बस इतना ही रखेगा जितना ये तेल में भी बेचारा सर्वाइव कर जाए हमारे पकोड़ों का मिक्सचर। फिर यहाँ भाई बहुत गंद मच गया था, मैं हाथ के हाथ सफाई कर लेती हूँ, मतलब स्टेप वाली मैं सफाई कर लेती हूँ ताकि और काम सफाई से हो जाए। फिर यहाँ मैंने ये साफ़ किया अच्छे से, क्योंकि ब्लैक है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गंद पता लगता है। फिर यहाँ कीमा मेरा तैयार हो गया था। फिर उसके बाद मैंने स्पैगेटी उबालने के लिए रख दी, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 मिनट बचे थे। मैंने पहले गर्म पानी किया, उसके अंदर स्पैगेटी डाली और फिर मैंने बराबर में ही तेल गर्म करने के लिए रख दिया। जैसे तेल गर्म हुआ मैंने पकोड़े फ्राई करना शुरू कर दिए और मैं इसकी जो ऊपर साइड है वो मैं मैक्सिमम 5 मिनट तक देती हूँ ताकि आराम से क्रिस्पी से हो जाए। और फिर मैंने इसको निकाल ली प्लेट में, और टिश्यू लाजमी रखा करें प्लीज़। जी हाँ, अज़ान हो गई, हमने अफ्तारी की और होप्स आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।